नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे दो अत्यंत शक्तिशाली मंत्रों के बारे में, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र। यह दोनों मंत्र शिव जी के आराधना के प्रमुख महामंत्र हैं और इनके जप से अनेकों लाभ मिलते हैं। तो आइए जानते हैं इन मंत्रों की महिमा और उनका महत्व। तो ये सब जानने के लिए कृपया कर आप वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रजनों और परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हम पहले जानेंगे महामृत्युंजय मंत्र की महिमा। दर्शान दश के राजा ब्रजबाहु की सुमति नाम की एक रानी थी। उनकी गर्भावस्था में ही सौतनों ने उसे विष दे दिया। भगवत प्रेरणा से उनका गर्भपात नहीं हुआ, परंतु उसके शरीर में व्रण हो गए कि उसको जो बच्चा पैदा हुआ उसका शरीर भी व्रण से भरा था। दोनों माँ बेटे के शरीर घाव से भर गए। राजा ने अनेकों प्रकार के उपचार किए, परंतु कुछ भी लाभ होते न दिख रहा था। निराशा हो अपनी अनन्य स्त्रियों की सलाह से जो सुमति द्वेष रखती थी रानी को उसके बच्चे के साथ वन में छुड़वा दिया। वह वहाँ छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। वन में सुमति को बहुत ही दुख कष्ट होने लगे। शरीर की पीड़ा उसे बारंबार मूर्छा आने लगी। उसका बच्चा तो पहले ही स्वर्ग सिधार गया। उसे जब होश आया तो वह बहुत ही कातर भाव से भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप तो सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, दीन दुखारी हैं। मैं आपकी शरण आई हूँ। अब मुझे केवल आपका ही भरोसा है। उसकी यह कातरीण वाणी सुनते ही करुणामय आशुतोष का सिंहासन डोल उठा। शीघ्र ही शिवयोगी वहां प्रकट हुए और उन्होंने सुमति को मृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहा और अभिमंत्रित भस्म उसकी तथा उसके बच्चे की देह में लगा दिया। भस्म के लगाते ही उसकी सारी व्यथा दूर हो गई और बच्चा भी प्रसन्न मुख हो जी उठा। सुमति शिवयोगी की शरण में आ गई। शिवयोगी ने बच्चे का नाम भद्रायु रखा। सुमति और भद्रायु दोनों मृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे और इधर राजा वज्रबाहु को अपनी निर्दोष पत्नी और अनाथ बच्चे को व्यर्थ में कष्ट पहुंचाने का फल मिला। उसके राज्यों को शत्रुओं ने हड़प लिया और उसे बंदी गृह में डाल दिया। एक दिन भद्रायु के मंत्र जप से प्रसन्न हो शिवयोगी प्रकट हुए। उन्होंने उसे खड्ग और एक शंख दिया और 12,000 हाथियों का बल देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। भद्रायु ने चढ़ाई करके अपने पिता के शत्रुओं को मार भगाया और पैतृक राज्य को अधिकृतक पिता को बंदी से गृह से छुड़वाया। उसका यश चारों ओर फैल गया। तब राजा चित्रांगत और शिव राधिका महारानी सीमंतनी ने अपनी कन्या कीर्ति मालिका के विवाह भद्रायु के साथ कर दिया। भद्रायु ने शिव पूजा करते हुए सहस्त्रों वर्ष तक प्रजा को सुख शांति पहुंचाते हुए कुशल पूर्वक राज्य किया और अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त हुए। यह महामृत्युंजय मंत्र की जप की महान महिमा है। अब हम सुनेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा। दशार राजा की कथा। मथुरा नगर में दशार नामक एक यदुवंशी राजा रहा करता था। वह बड़ा ही गुणवान, उदार और शूर था। उसके राज्य में प्रजाजन बहुत ही सुख शांति से रहती थी। पड़ोस के राजा उसका लोहा मानते थे। राजा की स्त्री भी अत्यंत रूपवती और परम पवित्रता थी। उसका नाम कलावती था। एक दिन राजा सकाम भाव से अपनी रानी के साथ रंग महल में गया। रानी उस दिन व्रत करके शिव की उपासना रत थी। उसने राजा को अपने पास आने को मना किया, क्योंकि शास्त्र का आदेश है कि व्रतस्थ में स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, परंतु राजा ने मना कर दिया। वह रानी का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु जैसे ही रानी के समीप पहुंचा उसके रानी के शरीर से ताप से वह जलने लगा। तब उसने चकित होकर इस ताप का कारण पूछा। रानी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने शिव मंत्र की दीक्षा ली है। उसी के जप की महिमा है कि कोई भी मनुष्य मुझे व्रत से च्युत नहीं कर सकता। आप भी चाहें तो गर्ग मुनि से इस मंत्र की दीक्षा लें, अपने आपको निष्पाप और सुरक्षित बना सकते हैं। कलावती के मुख से इस बात को सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हुआ और गर्ग मुनि के आश्रम पहुंचा। मुनि को प्रणाम कर राजा ने शिव षट्क्षंत्री मंत्र के उपदेश के लिए उनसे प्रार्थना की। तब मुनि जी महाराजा को यमुना में स्नान करवाकर शिव जी के
पूजा करवाई। तत्पश्चात राजा ने मुनि का दिव्य रत्नों से अभिषेक किया। तदुपरांत मुनि ने अपना वरद हस्त राजा के मस्तक पर रखा और उसे षट्छरी मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र के कान में पड़ते ही राजा के हृदय का काश में ज्ञान का सूर्य उदय हुआ और उनका अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। उस मंत्र का ऐसा विलक्षण प्रभाव दिखलाई दिया कि क्षण भर में राजा सारे पाप उसके शरीर से कौ के रूप में बाहर आ गए और उसमें कितने ही पंख जले हुए थे और कितने तड़प कर जमीन पर गिरते थे। जिस प्रकार दावाग्नि से कंटल वन दग्ध हो जाता है, वैसे ही पाप रूप कौओं के भस्मीभूत होने से राजा को महान आश्चर्य हुआ। उसने गर्ग मुनि से पूछा कि एकाएक मेरा शरीर ऐसा दिव्य कैसे हो गया। तो मुनि बोले, वे जो कौए तुम्हारे देह से निकले हैं वे जन्म जन्मांतर के पाप हैं। राजा ने शिव मंत्र के उपदेश के द्वारा निष्पाप बनाने वाले उन परम गुरु गर्ग मुनि को बारंबार प्रणाम कर उनसे विदा मांग अपने घर को प्रस्थान किया। साथ ही मुनि ने ये बताया कि ये ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हर किसी को नहीं कर सकता, हर कोई ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं जप सकता। ओम नमः शिवाय मंत्र दीक्षा के बाद ही जपा जा सकता है। अपने किसी गुरु से दीक्षा लेकर ओम नमः शिवाय का मंत्र तभी जाप कर सकते हैं, नहीं तो इसका उल्टा भी परिणाम होता है। तो इसलिए अपने किसी गुरु से ही दीक्षा लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। महामृत्युंजय और ओम नमः शिवाय मंत्रों का नित्य जाप करके जीवन में शांति और समृद्धि और खुशहाली लाई जा सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई धार्मिक और आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।